आञ्जनेयम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय वेद सदा शुद्ध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस विश्व के प्रभु सीतारा। आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनो तुम सारे प्रेम सहित गाजी भरो विराजो पवन नमो नित्यं समाधिं गुरु नमो नमः शोभनमारुतनन्दनं नमो गुरुजनं देवं ईशं नमः शोभन मंदिरम्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली शोभन सरकार की बोली गंगा मैया की बोली जगत जननी की काली मैया की बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की बोली गुरुदेव भगवान की बोली संत भगवान की बोली बुद्ध माता पिता की। श्री राधे पुनः इस धनुष तारक के माध्यम से सभी भक्तों से निवेदन अच्छी क्रिया से निवृत्त होकर भगवान के दरबार में आवे। बस कुछ क्षणों का और सत्संग है हमारा आपका। सभी भक्त प्रेम से भगवान के दरबार में आवे, भगवान की अमृत कथा का स्वागत करें और अपने जीवन में कृतार्थ करें। आए सर्वप्रथम हम आप अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले
भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार परम पिता परमात्मा की ऐसी अनुकंपा से परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ही भगवान की पावन कथा का आयोजन किया गया। और भाव क्या है गुरुदेव का? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हो। अगर गुरुदेव चाहते तो ये कार्य बिना साउंड ऐसे ही करा लेते मूल पाठ। जो कथा संगीत में कराने से फल प्राप्त होता है उससे अच्छा फल प्राप्त होता मूल पाठ कराने से। श्री गुरुदेव भगवान की करुणा है। श्री हमारे आराध्य श्री गोविंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए परमादरणीय आचार्य जी और श्री भागीरथी मोक्ष प्रदायिनी मैया गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री शोभन सरकार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम करते हुए सती अनुसुईया नर्मदा कारगी के पद चिन्हों को अवलोकन करने वाली हमारी माताएं बहनें और विज्ञ प्रज्ञा पुरुष हमारे पिता कुल बुजुर्गगण हम उम्र भाई बहन सभी भक्तों को सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम सभी को प्रणाम है। सभी को जय श्री राम। आए ये भगवान की कथा है कैसे? तो भगवान की कथा पावन है। जो पतित से पतित व्यक्ति आता है वो पावन हो जाता है। हम आपका जब हम आपके जीवन के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की पावन कथा श्रवण पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। परम पूज्य व्यास भगवान लिखते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्दितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्दितेन जब हम आपके भाग्य उदय होते हैं
जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम सदा भागवतम लभे। जब हम आपके भाग्य उदय होते हैं, पूर्ण उदय होते हैं, तब भगवान के पावन कथा श्रवण पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। आए कल सभी भक्तों ने कथा श्रवण पाठ की कि भगवान श्री बांके बिहारी के द्वारा कंस का उद्धार हुआ है। देखो परीक्षित जी, समय बहुत कम होता है और भगवान की कथा अनंत है। महाराज जी, अगर 3-4-5 घंटों में कितनी भी खींची जाए तब भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। कल समय के तब भी आधा घंटा समय बढ़ गया था, कथा कुछ छूट गई थी कि जो कालिया था उसके पूर्व जन्म की कथा नहीं सुना था। जो कालिया था, ये कालिया वेदशिरा नामक संत थे, मुनि थे, और एक संत और थे जिनका नाम था अश्वशिरा। और जो वेदशिरा भैया शाम सुबह भैया आवाज सुने आए। श्री राधे कल कैसे नहीं दिया। वेदशिरा जो मुनि थे, ये अपने आश्रम में बैठे थे और मौन अमावस्या थी, तो मौन व्रत धारण किए थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो अश्वशिरा नामक संत आ गए। आए तो इन्होंने बोले नहीं, सिर हिलाया, बैठ गए। तो इनको क्रोध आया कि देखो मुंडी ऐसे हिला रहा है जैसे सर्प हिलाता है, इन्होंने मेरा सम्मान भी नहीं किया। तो मजबूरन में वेदशिरा ब्राह्मण को बोलना पड़ा कि तुमने हमारा व्रत खंडित करा दिया। और उन्होंने जब सिर हिलाया तो अश्वशिरा नामक ब्राह्मण जो थे उन्होंने शाप दे दिया, तुम सर्प की तरह गर्दन हिलाता है, मेरा सम्मान नहीं किया, जा सर्प हो जा। तो उन्होंने अपना व्रत तोड़ा और डर लिया, जाओ तुम कौए की बात मेरे घर में घुसाए ना, मैं व्रत में था, तुमने मुझे श्राप दिया, कौए के बाद घुसाए, जाओ कौआ हो जाओ। तो यही कहा कुशली जी हुए अश्वशिरा नामक ब्राह्मण। तो वेदशिरा यही कालिया बने आए, जहां पे कल हम आपने कथा का ब्राह्म लिया था। परीक्षित जी, कल जब भगवान गोविंद श्री बांके बिहारी जी के द्वारा कंस का उद्धार हुआ, तो भगवान की मामियां रोई हैं। कंस की पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति। जैसे रोई हैं तो भगवान बोले, मामी क्यों रो रही हो, किसके लिए रो रही हो। भगवान कहते हैं, ये बताओ किसके लिए रो मरता है, लेकिन जो प्राण है, ये आत्मा है, ये कभी मरती नहीं है, ना अग्नि से जलती है, ना किसी हथियार से कटती है। जिस प्रकार हम आप वस्त्र बदलते हैं, उस प्रकार ये आत्मा शरीर बदलती है। और भैया आवाज सुन रहे हो तो अच्छी तरह आवाज सुनावागी। आज बैठ रही है और ये पंखा बंद कर दो। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान बोले, मामियों, बोले मामियों रुदन छोड़ो, यही सब मतलब का रोना है। बोले मामियों रुदन छोड़ो, यही सब मतलब का रोना है। यही तुमको मालूम नहीं, यही हाल सभी का होना है। भगवान कहते हैं, बड़े
से चलने की तैयारी है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की तैयारी है। चल देता है बिना कहे जिस दिन जिसकी पारी। दिखलाता है जब गूंज का डंका बजता है तब साथ कोई नहीं आता दो दिन की झूठी माया में रात याद दिखलाता है। जब गूंज का बाजा बजता है तब में नहीं जाता। जो ये संसार है ना, परिवार है, सब मतलब का है। तो संत कहते हैं पत्नी कहाँ तक चलती है? मकान तक। साथी भी साथ निभाएंगे केवल शमशान में। परीक्षित जी, एक बार मैंने और शुरुआत में बोला था प्रथम दिन, साथी है केवल शमशान। जो आपके प्रेमी होंगे, भाई बंधु होंगे और गांव के होंगे, वो केवल शमशान तक आवेंगे। जहां मुखाग्नि लगी लहिया चना चबा लेंगे, समोसा खा लेंगे, जल पिएंगे और कोई किसी का नहीं। आज भगवान ने मानव को समझाया, लेकिन वो रोजी रोटी अपने मायके चली गई। इधर भगवान ने के द्वारा भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है और भगवान को कहां भेजा? अथो गुरुकुले वासं शांता काश्यं सादीपनं नाम जवंतिका नगर में, उज्जैन में गुरु शांतिजन महाराज के यहाँ भेजा है। गुरु रहे गया, गुरु रहे पढ़ाने गए अधूराए, गुरु रहे पढ़ाने गए अधूराए। गए अधूराई
विद्या सब पाई। देखो जो भगवान के रोम रोम में वेद बसते हैं गुरुकुल गए हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालक को पढ़ाए। जो माता पिता अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं तो उस शत्रु के समान होते हैं। भगवान ने 64 दिनों में ही 64 कलाओं का अध्ययन किया है। अहोरात्रे सदोगस्त्यां संयुक्तो तावती कलः। और परीक्षित जी जब भगवान पढ़ने गए यहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई। जब आ रहे थे गुरुकुल में तो रास्ते में देखा कि एक ब्राह्मण बालक है, कांधे पर जनेऊ पड़ा है और उसके पैर में कांटा लग गया। तो भगवान रथ से उतरे और कांटा निकाला। वहीं पर मित्रता हुई। एक दिन की बात है कि भगवान शंखा लेने गए, सुदामा जी ने ले लिए और भगवान कन्हैया और सुदामा जी जंगल में गए। योग दिवस ऐसा हुआ कि बारिश हो गई। बारिश हुई तो भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़े थे और सुदामा जी नीचे थे। तो सुदामा जी को भूख लगी और सुदामा जी ने ये सोचा, श्री राधे कल कैसा आनंद नहीं बाबू। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। श्री राधे के खेतों में चना बीना, जो अपनी भाषा में कहते हैं सिला, बीनकर गरीबनी मैया थी उन्होंने रखा। जैसे कुटिया में रखा तो चोर लोग आए। चोरों ने सोचा इस पोटली में हीरे जवाहरात बंधे हैं, तू पोटली उठा करके भागे। तो मैया ने शाप दे दिया, अरे दुष्टों, तुमने मुझे, भगवान ने तो परमात्मा ने तो हमें गति दी है और तुम मौका निवाला छीने ले जा रहे हो। जब साफ देती हूँ जो इस चने को खावेगा वो दरिद्री हो जाएगा। जैसे कहा दरिद्री हो जाएगा। तो चोरों लोगों ने क्या किया, वो चने सामने मुनि के यहाँ दान दे दिए। ये निवेदन और करो परीक्षित जी, जो धन ऐसा वैसा होता है ना तो वो धन ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है कि चलो ले जाओ जी, हम तो बचेंगे, है ना। कि अगर मेरा मित्र जगत का पिता अगर दरिद्री हो जाएगा तो संसार का कैसे पालन पोषण होगा। मैं दरिद्री हो जाऊं कोई बात नहीं। सुदामा जी ने चने को चबाए और भगवान ने कहा, भैया क्या चाह रहे हो। नहीं कुछ नहीं। अरे कटर कटर की आवाज आ रही। नहीं बारिश हुई ना। चाह रहे मुझको भी दे दो कुछ भैया।
क्या तुम तो भैया चाह रहे। अरे भैया, गुरु मैया ने चने दिए थे, वो तो नहीं चाह रहे, हमें भी तो सुधा लगी हुई है। सुदामा जी कहते हैं ना भैया, चने तो थे गिर गए रास्ते में, अब नहीं है भैया क्या करूं। देखो सुदामा जी झूठ बोल गए, लेकिन परीक्षित जी, भले ही सुदामा जी ने भगवान को दरिद्री होने से बचाया, लेकिन कपट तो किया। संत कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो गुरु से कपट करना है जो व्यक्ति, ये मित्र से कपट करता है, चाहे निर्धन हो चाहे चोरी। आज रामा जी वहीं पर एक दोष लग गया। 64 दिन में 64 कलाम का अध्ययन किया भगवान ने। जब चलने लगे, परीक्षित जी अपने गुरु से कहा, भगवान हे गुरु जी, आप गुरु दीक्षा ने आपने गुरु दीक्षा दी है ना, तो गुरु दक्षिणा ले लो। तो गुरु जी कहते हैं, लाला मुझे नहीं कुछ चाहिए, अगर अपनी मैया को कुछ देना चाहो, गुरु माता को तो दे दो। गुरु माता ने कहा कि लाला अगर हमें देना चाहते हो तो हमें मेरा पुत्र दे दो। मेरा पुत्र जो छोटा था वो समुद्र के पास गया तो लहरों में बह गया, और जब आप आ गए ना तो पुत्र की जो कमी थी वो दूर हो गई थी, और आप जा रहे हो तो हमें पुनः कष्ट हो रहा है। तो भगवान ने रथ पर बैठे और भगवान समुद्र के पास पहुंचे, आवाज लगाई, रे समुद्र हो जा सावधान। नहीं भैया, रे समुद्र हो जा सावधान, गुरु पुत्र दे दो आदर। अरे समुद्र सावधान हो जा। समुद्र हाथ जोड़ करके प्रकट हो गया। भगवान जानता है कि त्रेता में भगवान आए थे तब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब तो लीला पुरुषोत्तम बनकर आए, इंतजार नहीं करेंगे। तो समुद्र ने कहा, मैंने आपके गुरु पुत्र को नहीं पाया, मेरे अंदर शंका शुरू रहता है, शायद उसने आपके गुरुपुत्र को खा लिया हो। जैसे ही और क्या बोले, समुद्र हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है, यही सेवक का अपराध नहीं, उस शंखासुर की यही सेवक का अपराध नहीं, उस शंखासुर की माया। प्रभु लगा दी, समुद्र में प्रवेश किया और शंखासुर का वध किया है। वही संग भगवान ने अपने भुजाओं पर धारण किया है।
तो जब शंकासुर को मारा तो गुरुपुत्र नहीं मिला, तो वही शंख लेकर के कहा पहुंचे संयमनीपुरी यमराज जी के यहाँ और शंख बजा दिया। जैसे ही शंख बजाया वैसे ही यमराज जी बाहर चले आए, हाथ जोड़कर निवेदन किया। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु जी अंदर चलो, नहीं, दरवाजे पर ही भगवान खड़े रहे और कहा आदेश प्रभु। तो भगवान कहते हैं गुरु पुत्र निहानितम निज कर्मा। और यमराज हाथ जोड़कर पहले आदेश मांगा, भगवान ने जैसे आदेश मांगा है, आदेश पाकर यमराज ने कहा, जैसे आदेश पाया, आदेश पाकर यमराज ने वह गुरुपुत्र उन्हें लेकर